कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। किस तरीके से बाजारों में कामकाज खाद्य तेल बाजारों में देखा जा रहा है, खाद्य तेल बाजारों का मार्केट का ट्रेंड कैसा है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, बाजारों के भाव क्या रहे, विदेशी बाजारों की क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है, सारी स्थिति आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे और मार्केट का एक आपको ट्रेंड बताएंगे कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्थिति आप बना के आप चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने की हम यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं मलेशिया की। मलेशिया से अगर बात करेंगे तो मलेशिया में किस तरीके से कामकाज, मलेशिया में पाम ऑयल की शॉर्टेज की चिंता अप्रैल में कुछ हल्की फुल्की कम होती हुई नजर आ रही है। केएलसी में जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट इसीलिए आई है केएलसी में गिरावट क्योंकि जो शॉर्टेज थी वो एक सामान्य स्थिति में होती हुई दिखाई दे रही है। फरवरी मार्च में इंडोनेशिया में सीपीओ में $110 तक की तेजी बाजारों में देखी गई, लेकिन अप्रैल में लगभग $40 डाउन होता हुआ बाजार भी देखा गया। जो $110 की तेजी रही वो अब $70 पे सीमित हो गई है। मलेशिया ओलिन फरवरी मार्च में $115 बढ़ने के बाद इस महीने में $37 यानी कि टूट गई है। कांडला में पाम ऑयल की शॉर्टेज दूर होने में तो वक्त लगेगा, मगर ओलिन में आप देख रहे हैं कि ओलिन के भाव में गिरावट आना शुरू हो गई है। अप्रैल में इंडोनेशिया सीपीओ में $40 टूटा है, मगर कांडला में ओलिन में $20 के बराबर ही गिरावट अभी तक देखी गई है। अप्रैल में इंडोनेशिया, अगर अर्जेंटीना की बात करी जाए तो $30 की मंदी का असर कांडला में सिर्फ आधा होता हुआ दिखाई दिया है। ब्लैक सी और काकीनाडा सन ऑयल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया है। कांडला में सीआईएफ सोया अर्जेंटीना सोया तेल को पूरा फॉलो किया है। मई में सीआईएफ $27 की गिरावट अर्जेंटीना में मंदी के बराबर के साथ साथ कामकाज होता हुआ आपने बाजारों में देखा है। केएलसी में आपने देखा मार्च में एक हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। इस साल हाई बनने में आपने देखा 3 अप्रैल को केएलसी ने 4443 रिंगिट का एक बार हाई बनाया, मगर इसी महीने में आपने देखा कि उसके बाद 227 रिंगिट की बाजारों में गिरावट देखी गई। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अब तक 420 रिंगिट केएलसी क्रैश हो चुकी है। 420 रिंगिट की केएलसी में गिरावट आ चुकी है। पिछले साल मार्च अप्रैल महीने में लगातार आप देखेंगे गिरावट आई थी, लेकिन अब की बार इस बार उलट देखा गया और मार्च में आप लोगों ने बाजारों में एक अच्छी तेजी बनती हुई आपको दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। इसके बाद सीबॉट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, सीबॉट पे क्या स्थिति रही, सीबॉट पे कितनी गिरावट रही, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सोया ऑयल का बाजार लोकल बाजारों में ₹98 रहा। पामोलिन का बाजार भी ₹98, राइस ब्रान ऑयल का बाजार ₹83 पे कामकाज हुआ। मस्टर्ड ऑयल का बाजार ₹104 रहा। मस्टर्ड ऑयल में लगातार जो नई क्रॉप आ रही है उसका प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और जो क्रॉप की जो क्रसिंग बढ़ती जा रही है उसका प्रेशर आने वाले समय मस्टर्ड ऑयल का जो भाव आप देख रहे हैं ये ₹100 के आसपास होता हुआ दिखाई देना चाहिए। सोयाबीन सीड का बाजार की अगर हम बात करेंगे तो ₹4700 के आसपास ही कामकाज रहा। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति देख लेते हैं तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार ₹899, फॉरवर्ड में ₹894, पामोलिन का बाजार ₹930 के भाव के आसपास कामकाज रहा। सोया रिफाइंड ₹930 रहा। सोया डीएम की अगर बात करेंगे तो ₹855, फॉरवर्ड में ₹850, सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹930 पे कामकाज देखा गया। इसी तरीके से अगर हम केएलसी की अगर हम बात करेंगे, केएलसी में क्या स्थिति रही, तो केएलसी में अगर देखेंगे तो पीछे जुलाई की 56 रिंगिट की गिरावट देखी गई थी। केएलसी आज जो ओपन हुई थी सुबह 31 रिंगिट प्लस ओपन हुई, उसके बाद प्लस 18 रही। अभी करंट में केएलसी -3 रिंगिट के साथ गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ, जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तो -3 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू हमारे साथ जान सकते हैं। और सुबह 9:30 बजे आप हमारे साथ 9:45 पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। आप डायरेक्ट भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ज्वाइन का बटन है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। और आपको एक लिंक पब्लिश किया जाता है, लिंक पे जाके आप लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मॉर्निंग का शो में आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं, जहाँ आप जुड़ के सवाल जवाब भी ले सकते हैं और लगातार 2000 से ज़्यादा लोग मॉर्निंग सेशन में जुड़ के अपने मार्केट पे किस तरीके से कामकाज करना व्यू को समझते हैं। जैसा कि हमने हमेशा बताया, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं एजुकेशनल पर्पज से आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। अब बता देते हैं किस तरीके से बाजारों में
किस तरीके से बाजारों में सीबॉट पे कामकाज रहा, सीबॉट की क्या स्थिति रही। सीबॉट पे अगर बात करेंगे तो इस महीने में बहुत बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी। अगर कहा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं होनी चाहिए थी। पिछले महीने इस साल में मंदी को आज के इतिहास की सबसे बड़ी देखी जा रही है। पिछले सालों में अप्रैल महीने में 150 पॉइंट तक सीमित रही थी। इस साल अप्रैल में अभी तक 357 पॉइंट, लगभग 7.5% की सीबॉट पे गिरावट आ चुकी है। इसने पूरे मार्केट को डिस्टर्ब किया हुआ है। साउथ अमेरिका में सोया की फसलें पिछले साल से ज़्यादा है लगातार। उसका इम्पैक्ट अर्जेंटीना और ब्राज़ील में अनियमित मौसम, ब्राज़ील में बायोडीजल ब्रांड के बढ़ने से सीबॉट पे भी कोई फिलहाल मदद मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भारतीय बाजारों की अगर बात करी जाए तो लोकसभा का चुनाव है, तो सरकार नहीं चाहती कि बहुत बड़ी तेजी आ सके, तो उसी तरीके से बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हल्का फुल्का सुधार तो आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीटों के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 97 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 82 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5250 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5400 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए के आसपास है। सपोर्ट का मतलब होता है, सपोर्ट का लेवल आपको बता देते हैं, सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहां पर आप मुनाफा वसूली करके आप चल सकते हैं। मुनाफा वसूली का मतलब होता है कि अगर आपने 82 रुपए की चीज खरीदी है तो उसको 85 रुपए अगर हो गया है तो वहां पर मुनाफा बुक कर लीजिए। फिलहाल ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो स्टेबल है। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से सीबॉट क्या है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं सीबॉट क्या है। तो सीबॉट का बाजार से अमेरिका में जो सोयाबीन का बाजार चलता है उसके बाजार को देखा जाता है। एक प्रकार का ये एक्सचेंज है, इसके भाव से आप वहाँ के मार्केट के रेट को आप समझ सकते हैं और मार्केट की तेजी मंदी को पहचान सकते हैं। केएलसी क्या है, केएलसी से जो बाजार है, पामोलिन का बाजार देखा जाता है। इससे घी के बाजार में और पामोलिन के बाजार में उतार चढ़ाव होता है। केएलसी अगर प्लस है तो बाजार आपका पॉजिटिव होगा, और अगर केएलसी माइनस है तो बाजार निगेटिव होगा। लेकिन खाली केएलसी और सीबॉट से बाजार नहीं चलता है, मार्केट पर टेक्निकल, फंडामेंटल और लोकल की न्यूज भी होती है। केएलसी और सीबॉट जो होता है हमेशा सपोर्ट के रूप में यूज होता है। तो कई लोग लगातार पूछते हैं कि केएलसी सीबॉट क्या है। ये उनके लिए है कि केएलसी सीबॉट क्या है, और अगर आपको डिटेल में जानकारी जाननी है तो आपको एक्सक्लूसिव एक वीडियो भी हमारा आपके ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां पर आप जाके वहां पर एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं और किस तरीके से आप कामकाज करते हैं, मार्केट के व्यूज को समझ सकते हैं। और किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में खाद्य तेल के बाजार के बारे में। आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सोयाबीन, सरसों और जो लोकल बाजार है, लोकल जो मिले हैं यहाँ पर होलसेल के मार्केट में आप क्या कारोबार देखकर चल सकते हैं। हफ्ते का पहला दिन है। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते की शुरुआत सोयाबीन में महाराष्ट्र सोलापुर में 4900 रुपए पे खुली थी। पिछले हफ्ते तेजी के साथ कारोबार हफ्ते में शुरू हुआ, लेकिन वीकेंड आने तक मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया और शनिवार के दिन जो रेट रहा महाराष्ट्र में वो 4820 रुपए के आसपास बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में डिमांड बहुत अच्छी न रहने की वजह से 80 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट के साथ कामकाज दर्ज किया गया। सोया तेल और सोया मिल में नरमी की वजह से सोयाबीन ऊपरी स्तर से काफी हद तक फिसला। 5000 के स्तर पर एक मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस के होने के कारण सोयाबीन के भाव इसके ऊपर निकलने में काफी ज्यादा असफल रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल में गिरावट को देखते हुए घरेलू मार्केट में सोया तेल के भाव में भी लगातार गिरावट ही बनी रही। ईरान, बांग्लादेश और साउथ कोरिया की मजबूत डिमांड के चलते मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के बीच भारत ने 21,33,000 टन सोया मील का निर्यात किया। पिछले वर्ष समान अवधि में भारत ने 10,22,000 टन सोया मील का लगभग निर्यात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के सोया मील निर्यात की डिमांड कमजोर पड़ेगी। पिछले हफ्ते साप्ताहिक रिपोर्ट में देखा गया कि 5,000 से 5100 के करीब के बीच में मार्केट में सोयाबीन में रुकावट की संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन बाजारों में विदेशी बाजारों की वजह से काफी हद तक गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। ऊपरी स्तरों पर मांग अटकने और करेक्शन की उम्मीद के चलते 5,000 के करीब
बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के साथ भी कारोबार देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते उत्पादन और घरेलू मार्केट में पर्याप्त स्टॉक सोया तेल और सोया मील की नरमी को देखते हुए 5,000 के ऊपर बड़ी तेजी आने का अनुमान कम नजर आ रहा है और 4650 के नीचे जाने की भी गुंजाइश फिलहाल के लिए नहीं है। और स्टॉकेट्स को देखें तो 5,000 की तरफ स्टॉकेट्स बढ़ने पर स्टॉक खाली करके चल सकते हैं। और मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सोयाबीन के बाजार में गिरावट आने का तो अनुमान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन विदेशी मार्केट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो उस चीज़ का भी आप एक असर बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अब इस सारी खबर के बाद बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो सोयाबीन के मार्केट में, विदेशी मार्केट में क्योंकि गिरावट के साथ कारोबार हुआ है, तो आप उस चीज का एक इफेक्ट देखकर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4850 है, ऑप्टिकम प्लांट का रेट 4800 है, एरएम प्लांट में कीमतें 4800 है, विजय प्लांट का रेट 4780 है। दुलिया में डिसाम प्लांट में महाराष्ट्र में कीमतें 4760 है। नाडेड में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4675 चल रही हैं। महाराष्ट्र में सोया ऑयल में रिफाइंड प्लांट में जो रेट है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो डिसाम प्लांट में रेट 950 है, धनराज प्लांट में रेट 960 है, शालीमार प्लांट का रेट 941 है और एग्रो प्लांट में 950 रुपए तक का महाराष्ट्र में आप रेट देख कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, सोयाबीन में प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4780 है, सावरे प्लांट का रेट 4820 है, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4760 है, धनुका प्लांट में कीमतें 4830 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है उसमें धनुका प्लांट में कीमतें सोया ऑयल रिफाइंड में 930 है, प्रकाश प्लांट का रेट 945 है, अभी प्लांट का रेट 940 है, महेश प्लांट में 945 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से आप रेट देखकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा एक तरफा ना तेजी आने का अनुमान है, ना ही सोयाबीन में एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा थोड़ा मंदा जरूर आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन एक तरफा गिरावट सोयाबीन में फिलहाल देखी नहीं जा रही है और जितना गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था फिलहाल उतनी गिरावट नहीं देखी गई है। अब बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन लोकल मिलों में, होलसेल्स के मार्केट में, ब्रांडेड कंपनियां, बावर्ची ब्रांड में, फॉर्च्यून जैसे बड़े ब्रांड में क्या आज कीमतें चल रही हैं। आपको कीमतों के साथ साथ ट्रेंड के बारे में बताएंगे विस्तार से खबरों में आगे, मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप तेजी मंदी जानना चाहते हैं, तो आप बाजार खुलने से पहले बाजार के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है वो खाद्य तेल बाजार संबंधित जानकारी के लिए होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार खाद्य तेल के मार्केट में रहने वाला है, कैसे आपको कारोबार करना चाहिए। तो इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर अभी फ्लैश हो रहा है उस पर आप अभी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है विदेशी खाद्य तेल मार्केट में आज। तो विदेशी बाजारों में मंदे के साथ कामकाज दर्ज किया गया है और विदेशी मार्केट में मलेशिया पाम तेल उत्पादन बढ़ने की वजह से, भाव ऊंचा होने की वजह से डिमांड काफी ज्यादा कमजोर है। केएलसी पर भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है। विदेशी मार्केट में बहुत अच्छी तेजी के साथ आज कारोबार नहीं हुआ है और विदेशी मार्केट में गिरावट जो है उस चीज का असर आप घरेलू बाजार में देखकर चल सकते हैं। लोकल मिलों में गिरावट आई है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में 1600 चल रहा है, पामलीन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1600 है, 1 लीटर पामलीन का रेट 95 रुपए है। सोया ऑयल में बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में कीमतें 1610 हैं, 1 लीटर का रेट 98 रुपए है। फॉर्च्यून में 15 लीटर में कीमतें 1620 हैं, 1 लीटर फॉर्च्यून में रेट 115 चल रहा है। बेस्ट चॉइस के बारे में अगर बात करते हैं, सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 91 है, पामलीन में रेट 1 लीटर में 89 रुपए चल रहा है, बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 960 है, सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 970 देखा जा रहा है। इसके अलावा मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1460 चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए, राइस ब्रांड में कीमतें 83 रुपए हैं, सोया ऑयल में कीमतें 98 हैं, सोयाडियो का रेट उत्तर प्रदेश में 96 रुपए है, मस्टर्ड में जो रेट चल रहा है वो 103 है, एक्सप्लोर का रेट उत्तर प्रदेश में 101 है, पामलीन में 96 रुपए तक का बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल विदेशी मार्केट से बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी गई है। आज घरेलू मार्केट पर गिरावट के साथ आपको इसकी वजह से कारोबार देखने को मिल सकता है। अब कैसा कारोबार देखा जाएगा सरसों के मार्केट में, बीते हफ्ते कैसा कारोबार रहा, इस हफ्ते कैसे शुरुआत हुई है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो पिछला हफ्ता जो रहा सरसों के लिए, उसमें शुरुआत में जयपुर में नई सरसों के जो दाम रहे वो 5400 रुपए तक खुले थे। वीकेंड आने तक गिरावट आई, 5350 रुपए तक का रेट मार्केट में देखा गया, क्योंकि बीते हफ्ते पूरे हफ्ते ही सरसों में आवक का प्रेशर बनने की वजह से बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ पाई है। और देखा जाए तो सरसों में डिमांड बहुत अच्छी ना रहने की वजह से 50 रुपए प्रति कुंटल तक की गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। बीते हफ्ते सरसों के भाव घटकर सीजन की शुरुआत की लेवल पर ही पहुंच गए थे।
जयपुर सरसों में इस दौरान देखा जाए 5350 का निचला स्तर निकला है, जहां से 250 रुपए बढ़कर 5600 के स्तर पर मार्केट पहुंचा भी था। ऊपरी स्तरों पर मिलों की डिमांड अटकने और तेलों में गिरावट की वजह से सरसों में 250 रुपए तक की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। कृषि मार्जिन कमजोर रहने की वजह से अधिकतर मिलें भी बंद पड़ी रहीं, जिसके चलते आने वाले महीनों में सरसों की कृषि में गिरावट आ सकती है। और वहीं किसानों ने भी फसल सरकार को बेचने में दिलचस्पी दिखाई है, जिस आवक भी अब 50% तक घट चुकी है। आयातित तेलों की सप्लाई अब यहां से बढ़ने लगी है और जिसका दबाव सरसों तेल पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल सोया तेल और सरसों तेल के बीच 8 रुपए प्रति किलो का अंतर अभी भी बना हुआ है। पिछले वर्ष इस समय यह अंतर 4 से 4.5 रुपए प्रति किलो का नजर आ रहा था। आयात बढ़ने और मई महीने में सोया, पाम और अन्य तेलों में गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार दर्ज किया गया। और देखा जाए आने वाले समय के लिए तो मौजूदा स्तरों पर सरसों में जोखिम कम नजर आ रहा है और अस्थायी रिकवरी बन सकती है। बहुत लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सरसों में तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे रेट के बारे में, तो रेट में जयपुर में जो रेट चल रहा है सरसों सीड में बाजारों में वो 5375 है। गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई है। दिल्ली का रेट 5225 है। बरवाला कीमतें 4850 चल रही हैं। ग्वालियर में रेट 4975 है। हिसार का रेट 5000 है। गोलकोटा में कीमतें 5200 हैं। मस्टर्ड ऑयल के बारे में अगर बात करी जाए, जयपुर में रेट 993 है। दिल्ली की कीमतें 995 हैं। भरतपुर में रेट आप 990 रुपए देख कर चल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में कच्ची घानी में कीमतें जयपुर में 1003 है। कोटा का रेट 1025 है। भरतपुर का रेट 990 चल रहा है और प्लांटों में गिरावट आई है। सलोनी शमशाबाद में रेट 5725 है, जहां 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिगने का रेट 5725 रहा, जहां 50 रुपए तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में कीमतें 5675 रही, जहां 50 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। और सलोनी कोटा का रेट 5750 रहा, जहां पर भी 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। ओवरऑल देखा जाए तो खाद्य तेल के मार्केट में विदेशी मार्केट से बहुत अच्छा सपोर्ट ना होने की वजह से, विदेशी बाजारों में गिरावट होने की वजह से आपको घरेलू मार्केट में नरमी के साथ, गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। अप्रैल अंत तक सरसों में सीमित दायरे में कारोबार रहने के बाद मई में एक बार फिर से आखिरी बार गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी आने का अनुमान नहीं है। रेट अच्छा है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है खाद्य तेल के मार्केट में, वो फिलहाल निगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज खाद्य तेल के बाजार से खबरें आ रही हैं। खाद्य तेल के मार्केट में विदेशी बाजारों को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक विदेशी बाजारों में गिरावट आने का अनुमान नजर आ रहा है। विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और विदेशों में देखा जाए तो कच्चा पाम तेल, सीपीओ, पामोलिन, सोया, डिगम तेल कीमतों में आई गिरावट के बीच बीते सप्ताह देश के तेल तिलहन बाजारों में सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन और सीपीओ और पामोलिन तेल के दाम जो है वो नरमी की तरफ दर्शाते हुए बंद हुए। दूसरी ओर पेराई के बाद दाम बेपरता बैठने के कारण नुकसान होने की वजह से अधिकांश पेराई मिलों के बंद होने के बीच बीते सप्ताह मूंगफली, तेल तिलहन और बिनौला तेल के दाम में मजबूती दर्ज करी गई। जानकारों का इस बारे में कहना यह है कि समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशों में सोयाबीन डिगम तेल के थोक के जो दाम रहे वो पहले के 995 से $1000 प्रति टन से घटकर 965 से $970 प्रति टन के आसपास रह गए। इसी तरह सीपीओ के दाम भी 1040 से लेकर $1050 से घटकर 990 से $995 तथा पामोलिन के दाम 1020 से $1025 से घटकर 960 से लेकर $965 प्रति टन के बीच मार्केट में रह गए। इस तरह की गिरावट की वजह से सोयाबीन, तेल तिलहन, सीपीओ, पामोलिन जैसे आयातित खाद्य तेलों में भी गिरावट दर्ज करी गई। इसका असर सरसों पर भी जबरदस्त पड़ा, जिससे तेल तिलहन के जो दाम है वो समीक्षाधीन सप्ताह में हानि के साथ बंद हुए हैं। काफी ज्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। खाद्य तेल के बाजार में सिर्फ बिनौला और मूंगफली का तेल ही ऐसा है जहां बहुत ज्यादा मंदा देखा नहीं जा रहा है। गिरावट आने के बावजूद देश में सोयाबीन, तेल तिलहन के दाम उतना नहीं टूटे जितने की उम्मीद करी जा रही थी। सरसों किसान भी अभी सिर्फ सरकारी खरीद पर ही डिपेंड है। वैसे भी अगर देखा जाए सरसों का बाजार भी स्थित फिलहाल अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए इतना तय है कि सरकार पूरे के पूरे सरसों उपज की खरीद नहीं कर पाएगी और ज्यादा देखा जाए तो सरकार खरीद का 28 से 32 लाख टन ही खरीद पाएगी। बाकी सरसों की विशाल मात्रा जो है वो कहाँ खपेगी, इसे देखना अभी तक बाकी है। सरकारी खरीद के हिसाब से अगर देखा जाए सरसों का जो तेल 125 से 130 रुपए के किलो बैठता है, वो उसकी वजह से बाजार में जिसमें थोक का भाव होता है वो 100 रुपए किलो के आसपास देखा जाता है। अब ये देखना चाहिए कि खुदरा में यही सरसों तेल उपभोक्ताओं को कितने दाम ऊंचे पर सरसों तेल खरीदना पड़ सकता है और खुदरा में
में दाम महंगा क्यों बैठ रहा है। ये विडंबना भी है कि खाद्य तेल की कीमतें लगभग 55% कमी को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर हैं। इस देश में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनौला की लगभग 65% पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। बेपरता और घाटे के कारोबार के बीच देश तेल तिलहन की लगभग 65% पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। इस वजह से मूंगफली तेल तिलहन में काफी हद तक सुधार देखा गया है। बिनौला के नकली खल और कारोबार फलने फूलने के बीच असली बिनौला खली की बिक्री भी प्रभावित हुई है, जिससे घाटे की कमी और बिनौला तेल के दाम को बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता है। इस वजह से बिनौला तेल में भी कीमतों में सुधार दर्ज किया गया है। और देखा जाए तो जो हाल इस बार सोयाबीन और मूंगफली किसानों का हुआ है, वो आगे इन फसलों की खेती पर बुरा असर होने की संभावना है, क्योंकि किसान फायदे के लिए मोटे अनाज वाले फसलों का रुख कर रहे हैं। विदेशी खाद्य तेल बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं लग रहा है और घरेलू मार्केट में भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। सिर्फ तेल तिलहन बाजार, जो खाद्य तेल बाजार है, उसमें बिनौला और मूंगफली का तेल ही ऐसा है जहां पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हल्का सुधार आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। विदेशी बाजार में गिरावट तो दर्ज करी गई है, लेकिन घरेलू मार्केट में सोयाबीन का जो बाजार है, यहाँ पर उतना अभी तक गिरावट नहीं आई है, उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी देखी जानी थी। लेकिन सरसों की जो लगातार फसल आ रही है, इन सब चीजों का आपको दबाव बाजारों में जरूर देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार से जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।